हम रिक्शिया में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। रिक्शिया में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, एवं सेकंड मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। रिक्शिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसमें किसी भी प्रकार के असेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिक्शिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज के द्वारा होता है। फर्स्ट वन इज बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। रिक्शिया की जो थैलस है, इसमें जो थैलस का जो ओल्डर पोर्शन है वह धीरे धीरे उसमें डिके होता है, क्षरण होता है। और जब यह डिके इस पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी तक पहुंचता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग तक पहुंचता है, तो यह दोनों थैलस सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर नई थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरह डिके, थैलस का जो डिके है, यह भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है इनको अलग करके नए थैलस का निर्माण करता है। सेकेंड मेथड इज बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। रिक्शिया की कुछ स्पीशीज जैसे कि रिक्शिया फ्लूटेंस, जो कि एक एक्वेटिक स्पीशीज है, इसमें थैलस के वेंट्रल सरफेस से एडवेंटिशियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है। और जब यह अपस्थानिक शाखाएं मेन थैलस से, पेरेंट थैलस से अलग हो जाती हैं, तो यह नए थैलस का निर्माण करती हैं। इसी तरह बाय ट्यूबर्स, कंद के द्वारा, रिक्शिया के कुछ स्पीशीज जैसे रिक्शिया बल्बीफेरा और रिक्शिया डिस्कलर में थैलस के एपेक्स पर ट्यूबर्स का निर्माण होता है। और इन ट्यूबर्स का निर्माण ड्राई कंडीशंस में होता है। ड्राई कंडीशंस में जब ये ट्यूबर बनती है तो मेन थैलस जो है डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये ट्यूबर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करती हैं। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, ये ट्यूबर्स जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इसी तरह राइजोइड्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया की ग्लेउका स्पीशीज में पाया जाता है। इस स्पीशीज में जो राइजोइड्स हैं, इनकी एपेक्स पर जो सेल्स उपस्थित हैं, एपिकल सेल्स, यह सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करने के पश्चात एक ग्रुप ऑफ सेल्स का निर्माण होता है जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स उपस्थित हैं। और ये निर्माण कहाँ हो रहा है? राइजोइड्स के एपेक्स पर। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यह सेल्स जो है नए थैलस का निर्माण करती हैं। इस तरह राइजोइड्स भी नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम है रिक्शिया की कुछ स्पीशीज में, जैसे कि रिक्शिया ग्लेउका। आइए अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्शिया में एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं। रिक्शिया की अधिकतर जो स्पीशीज हैं वह मोनोशियस हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही थैलस पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज डायोशियस भी हैं, जिसमें एक थैलस पर एंथ्रीडियम उपस्थित होता है व दूसरे थैलस पर आर्कीगोनियम उपस्थित होता है। थैलस में जो सेक्स ऑर्गन्स की उपस्थिति है वह मिडरिब रीजन के आसपास ही होती है। मिडरिब रीजन, जिसे हम डॉर्सल ग्रूव भी कहते हैं, इसके आसपास ही सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। और थैलस में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यह एक्रोपिटल सक्सीजन में उपस्थित होते हैं। एक्रोपिटल सक्सीजन मीन्स जो ओल्डर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वह पोस्टीरियर रीजन में उपस्थित होते हैं, जबकि नए बनने वाले सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एपेक्स के पास में स्थित होते हैं। आइए सबसे पहले हम इनके डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम। पहले हम एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट को देखते हैं। एंथ्रीडियम एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। यह पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नाशपाती के आकार का होता है और यह एक कैविटी में उपस्थित होता है। इस कैविटी को हम एंथ्रीडियल कैविटी कहते हैं। यह एंथ्रीडियल कैविटी बाहर की तरफ ओपन होती है एक पोर के माध्यम से, जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं। और एंथ्रीडियम सिंगल लेयर्ड जैकेट द्वारा घिरा हुआ है और यह एक स्टॉक के द्वारा बेस से जुड़ा हुआ रहता है। आइए इस एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट को देखते हैं। एंथ्रीडियम का निर्माण
एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से होता है। यह एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है एपिकल सेल से 2 या 3 सेल ही पीछे की ओर स्थित होता है। द एंथ्रीडियल इनिशियल सेल इज सिचुएटेड 2-3 सेल बिहाइंड द एपिकल सेल। एंथ्रीडियल इनिशियल अपने लार्ज साइज के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। यह लार्ज साइज का होता है। यह एंथ्रीडियल इनिशियल जो है एंथीडिया का निर्माण करता है। एंथीडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का 2 सेल्स का निर्माण होता है। द लोअर सेल इज नोन एज द बेसाल सेल एंड द अपर सेल इज नोन एज द आउटर सेल। अपर सेल जो है आउटर सेल होती है। बेसाल सेल फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बेसाल सेल एंथीडियम के जो एम्बेडेड सेल्स हैं उनका निर्माण करती है। यह फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करती है डिवीजन में, और सिर्फ आउटर सेल यही एंथीडियम का निर्माण करती है। तो हम कहते हैं कि आउटर सेल जो है एंथीडियम की मदर सेल है। आउटर सेल में 2-3 ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 4 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण होता है। इस 4 सेल में से जो अपर 2 सेल है इन्हें हम प्राइमरी एंथीडियल सेल कहते हैं एंड द लोअर 2 सेल आर नोन एज प्राइमरी स्टॉक सेल। यह प्राइमरी स्टॉक सेल एंथीडियम की स्टॉक का निर्माण करती है। प्राइमरी एंथीडियल सेल एंथीडियम की बॉडी का निर्माण करते हैं। प्राइमरी स्टॉक सेल में फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता और एंथीडियम का जो स्टॉक होता है 2 सेल का ही होता है। जबकि प्राइमरी एंथीडियल सेल में डिवीजन होते हैं 2 वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर। एज अ रिजल्ट 4 सेल आर फॉर्म, और ये 4 सेल अपर है और इसी तरह 4 सेल नीचे हैं। तो 2 टीयर बनते हैं 4 सेल्स के, 4 सेल ऑफ अपर टीयर एंड 4 सेल ऑफ लोअर टीयर। इस तरह 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 8 कोशिकाएं जो है प्राइमरी एंथीडियल सेल है, एंथीडियल की बॉडी का निर्माण करती हैं। अब इन एंथीडियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। 8 सेल हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अब इनमें जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो 8 इनर सेल और 8 आउटर सेल्स बनती हैं। ये आउटर सेल है 8 और 8 इनर सेल्स हैं, ये 4 ऊपर 4 नीचे। जो अंदर वाली 8 सेल्स हैं इन्हें हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। यह एंड्रोसाइट्स का निर्माण करती है। जबकि बाहर वाली 8 सेल्स हैं यह प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं, यह एंथीडियम की जैकेट का निर्माण करती हैं। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स सभी डिविजन्स में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स और यह डिवाइड होकर एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है। जबकि प्राइमरी जैकेट सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप सिंगल लेयर जैकेट का निर्माण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि सिंगल लेयर जैकेट बन गई है और इस सिंगल लेयर जैकेट के अंदर उपस्थित हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। यह एंड्रोगोनियल सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करके एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। लास्ट जनरेशन जो इनकी डिवीजन के बाद जो लास्ट जनरेशन बनेगी वह होती है एंड्रोसाइट मदर सेल्स की। और यह एंड्रोसाइट मदर सेल्स डायगोनली डिवाइड करके 2 एंड्रोसाइट्स का निर्माण करती है। इस तरह एक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है, 2 एंड्रोसाइट सेल्स का निर्माण होता है। यह एक ही वॉल द्वारा घिरी हुई रहती हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल्स मेटामॉर्फोज होकर एक स्पाइरली कॉइल्ड बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड का निर्माण करती है। तो जो रिक्शिया का एंथ्रोजॉइड है वह स्पाइरली कॉइल्ड है और इसमें 2 फ्लैजिला उपस्थित हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एंथीडियम का निर्माण होता है और एंथीडियम में जो है एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम का निर्माण कैसे होता है। आर्कीगोनियम जो होती है इसमें 2 स्पष्ट रीजन होते हैं। यह एक फ्लेस्क नुमा संरचना होती है, यह एक फ्लेस्क शेप्ड बॉडी होती है आर्कीगोनियम, और इसमें 2 स्पष्ट रीजन उपस्थित होते हैं। अपर रीजन इज नोन एज नेक रीजन, यह रीजन जो है नेक कहलाता है, नेक रीजन होता है, और लोअर रीजन इसे हम कहते हैं वेंटर। आर्कीगोनियम
जो नेक है, इस नेक पर 4 कवर सेल्स उपस्थित होती हैं और इसके जो नेक रीजन है, इस नेक रीजन में 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स उपस्थित होती हैं और हर रो में 6 to 9 सेल्स होती हैं। नेक रीजन में अंदर की ओर 6 नेक कैनाल सेल्स उपस्थित होती हैं। ये नेक रीजन में अंदर की तरफ ये जो सेल्स हैं, ये है नेक कैनाल सेल्स। वेंटर रीजन में एग उपस्थित होता है और एक वेंटर कैनाल सेल उपस्थित होती है। इस तरह हम देखते हैं कि आर्किगोनियम भी जैकेट कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ है। इसकी जैकेट कोशिका कौन सी है? नेक सेल्स और ये जो वेंटर है, यह भी एक सिंगल लेयर्ड जैकेट द्वारा घिरा हुआ है। जबकि इसके इंटीरियर में जो सेल्स उपस्थित हैं, यह नेक कैनाल सेल्स हैं, वेंटर कैनाल सेल है और एग इसके इंटीरियर में उपस्थित है। आइए देखते हैं इसका डेवलपमेंट। आर्किगोनियम जो है, यह जो इसका नेक रीजन है, थैलस से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। यह एक उभार के रूप में स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। आर्किगोनियम का डेवलपमेंट आर्किगोनियल इनिशियल सेल से होता है और यह आर्किगोनियल इनिशियल सेल एपिकल सेल से 2 और 3 सेल्स ही पीछे की ओर स्थित होता है। आर्किगोनियल इनिशियल अपने लार्ज साइज के कारण बाकी जो सेल्स होती है थैलस की बाकी सेल से यह स्पष्ट विभेदित होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। यह आर्किगोनियल इनिशियल ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, 2 सेल का निर्माण करता है। लोअर सेल इज नोन एज बेसल सेल, अपर सेल इज नोन एज आउटर सेल। बेसल सेल फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती और यह आर्किगोनियम के एम्बेडेड पोर्शन का निर्माण करती है। जो धसा हुआ पोर्शन है आर्किगोनियम का, बेसल सेल उसी का निर्माण करती है। यह फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। आर्किगोनियम का निर्माण सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल से ही होता है। आउटर सेल जो है मदर सेल है आर्किगोनियम की। आउटर सेल में 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन होते हैं और आउटर सेल में 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन के फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है पेरिफेरी में और 1 कोशिका निर्माण होता है सेंटर में। यह अगर हम सामने से देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ये जो साइड वाली सेल्स हैं, ये तो पेरिफेरल सेल है और बीच वाली सेल जो है प्राइमरी एक्सियल सेल है। अगर इसे हम ऊपर से देखें तो यह इस तरह दिखाई देता है। 3 पेरिफेरल सेल्स हैं, 1 2 3 एंड द सेंटर सेल इज नोन एज प्राइमरी एक्सियल सेल। अब इस पेरिफेरल सेल जो कि 3 है, इनमें वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 6 सेल्स का निर्माण होता है। तो 6 सेल्स बन गई हैं। ये 6 पेरिफेरल सेल्स अब कहलाती हैं जैकेट इनिशियल। और ये जो प्राइमरी एक्सियल सेल है, इस प्राइमरी एक्सियल सेल से निर्मित होती हैं हमारी वेंटर कैनाल, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एग। जबकि ये जो हमारी पेरिफेरल सेल्स हैं, यह वर्टिकल डिवीजन द्वारा 6 जैकेट इनिशियल का निर्माण करती हैं। और जैकेट इनिशियल क्या बना रही है? जैकेट इनिशियल आर्किगोनियम की जैकेट का निर्माण कर रही है। जैकेट जैसे नेक सेल्स और वेंटर की आउटर कवरिंग का निर्माण करती है यह जैकेट इनिशियल, जो 6 की संख्या में है। अब ये जो जैकेट इनिशियल है, जिनकी संख्या 6 है, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से 6 अपर जैकेट इनिशियल बन गई हैं और 6 लोअर जैकेट इनिशियल बन गई हैं। जो 6 अपर जैकेट इनिशियल सेल्स हैं, वह आर्किगोनियम की नेक का निर्माण करती हैं और जो लोअर जैकेट इनिशियल हैं, वह आर्किगोनियम की वेंटर की जैकेट का निर्माण करती हैं। इस तरह नेक और जैकेट वेंटर के जो जैकेट सेल्स हैं, इनका निर्माण हो जाता है। जबकि यह प्राइमरी एक्सियल सेल है जो सेंटर में उपस्थित है। इस प्राइमरी एक्सियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप प्राइमरी एक्सियल में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बन रही हैं, प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल, ये जो 4 कवर सेल हैं टिप पर, आर्किगोनियम की टिप पर, इनका निर्माण करती हैं ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप। ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 4 कवर सेल बनती हैं और सेंट्रल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल्स का निर्माण करती हैं। प्राइमरी नेक
कैनाल सेल्स में फर्दर डिवीजन होते हैं ट्रांसवर्स, और 6 नेक कैनाल सेल्स जो हैं, 6 नेक कैनाल सेल्स जो है आर्किगोनियम की इस नेक रीजन में बन जाती हैं। जबकि प्राइमरी वेंटर सेल, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप एक वेंटर कैनाल सेल बनती है और एक एग का निर्माण होता है। इस तरह हम देखते हैं आर्किगोनियम की जो नेक रीजन में उपस्थित जो अंदर की कोशिकाएं हैं, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एग, इनका निर्माण हो रहा है किससे? प्राइमरी एक्सियल सेल से। जबकि नेक रीजन की जो जैकेट है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? पेरिफेरल सेल से, जो कि जैकेट इनिशियल का निर्माण करती है। इस तरह आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी नहीं हो पाती। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को जो है हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। यह अपनी लाइफ साइकिल जो है पानी के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। पानी की क्या आवश्यकता होती है, हम देखते हैं। जो फर्स्ट वाटर जो है एंथ्रोजॉइड्स के लिबरेशन के लिए चाहिए, एंथ्रोजॉइड्स के लिबरेशन के लिए। दूसरा, एंथ्रोजॉइड्स के आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए भी उसे पानी चाहिए। और तीसरा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। इन नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल के डिसइंटीग्रेशन के लिए और ओपनिंग ऑफ दिस कवर सेल के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम देखते हैं वाटर के बिना इनकी जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह पूरा नहीं हो पाता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय ये जो रिक्शिया का जो थैलस है, इसमें मिडरिप रीजन पर जो डॉर्सल ग्रूव पाई जाती है, उस डॉर्सल ग्रूव में जो खांच है उसमें थोड़ा सा एक पतली सी थिन लेयर वाटर की जो है भर जाती है। और वह थिन लेयर ऑफ वाटर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए जो है सफिशिएंट है। और पानी के एब्जॉर्प्शन के द्वारा ये जो एंथ्रीडियम की जो जैकेट है, जैकेट का जो एंथ्रीडियम को जैकेट ये घेरे हुए रहती है, यह जैकेट जो है पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और यह जैकेट सॉफ्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है सॉफ्ट होकर, और एंथ्रोजॉइड्स जो है बाहर आ जाते हैं पानी में। और यह पानी के द्वारा ये एंथ्रोजॉइड्स जो हैं आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। ठीक उसी समय जब एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक उसी समय आर्किगोनियम की जो नेक कैनाल सेल्स हैं, वेंटर कैनाल सेल्स हैं, यह भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। और डिसइंटीग्रेट होने के फलस्वरूप यह पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ये जो म्यूसिलेजिनस मास है, इनकी डिसइंटीग्रेशन से बना है। नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। यह पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, और इनके फूलने से ये जो कवर सेल है यह अलग हो जाती है। कवर सेल जब अलग हो जाती है तो यह एक जो म्यूसिलेजिनस मास है आर्किगोनियम के टिप पर इकट्ठा हो जाता है, जो अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजॉइड्स को। एंथ्रोजॉइड्स वाटर करंट के द्वारा आर्किगोनियम के टिप पर पहुंचते हैं, अट्रैक्ट होकर इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से, और बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स एंटर कर जाते हैं आर्किगोनियम की नेक में। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम में एंटर करते हैं, लेकिन केवल एक ही एंथ्रोजॉइड एग से फ्यूज होकर जो है जाइगोट का निर्माण करता है। इस तरह जाइगोट का निर्माण जो है पूरा होता है आर्किगोनियम के वेंटर में, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। धन्यवाद।